गुजरे वक्तों में एक लंबे अरसे तक हाथ की घड़ियों से कपड़ा बनाया जाता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ रुई से धागा और फिर कपड़ा बनाने का अमल दीगर सनतों की तरह जदीद तरीकों पर इस्तवार हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कॉटन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है और किस तरह तैयार शुदा कपड़े से खूबसूरत डिजाइन्स की बेडशीट्स, कुशन्स, कर्टन्स और दीगर प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। कपड़ा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है स्पिनिंग यूनिट से, जहां पर कॉटन से धागा बनाया जाता है। रुई के बंडल्स को ब्लो रूम सेक्शन में प्लकिंग मशीन के जरिए खोला और साफ किया जाता है। कार्ड मशीन में डालकर रुई को रोल्स की शक्ल दी जाती है। इन रोल्स को सिंप्लेक्स मशीन पर ट्विस्ट करके मोटे धागे में ढाला जाता है। मोटे धागे को रिंग सेक्शन में मजीद बारीक और मजबूत बनाया जाता है। ऑटो कोन सेक्शन में तैयार करदा धागे को कोन्स पर चढ़ाया जाता है। धागे की इन कोन्स को फिर वीविंग यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ एक मशीन की मदद से सैकड़ों छोटी कोन्स से धागे के बड़े रोल तैयार किए जाते हैं। इन रोल्स को साइजिंग सेक्शन में एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि धागे की मजबूती और पायदारी को बढ़ाया जा सके। एयर जेट लूम्स में वार्प एंड वेफ्ट प्रोसेस के जरिए से कपड़ा बनाया जाता है। इसी यूनिट में कुछ जदीद मशीन्स पर फीड किए गए डिजाइन्स के हिसाब से कपड़े की बुनत की जाती है। तैयार शुदा कपड़े के रोल्स को फिर प्रोसेसिंग यूनिट में डीसाइजिंग, ब्लीचिंग और ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। डीसाइजिंग में कपड़े को केमिकल से पाक करने के बाद ब्लीचिंग प्रोसेस से कपड़े में निखार पैदा किया जाता है। वॉशिंग के इस अमल के बाद कपड़े को ड्राइंग सेक्शन में एक बड़ी मशीन के जरिए सुखाया जाता है। कपड़े पर प्रिंटिंग के मरहले में सबसे पहले टेक्सटाइल डिजाइनर्स कंप्यूटर पर नित नए खूबसूरत डिजाइन्स तैयार करते हैं। तैयार करदा डिजाइन्स को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से कपड़े पर प्रिंट कर दिया जाता है। कटिंग सेक्शन में कपड़े को एक मशीन के जरिए लेवल करके मुख्तलिफ नौइयत की कटिंग की जाती है। अगले मरहले में कपड़े को स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ न सिर्फ मैनुअल तरीके से कपड़े की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्टिचिंग की जाती है, बल्कि ऑटोमेटिक मशीन पर भी कपड़े की फाइन स्टिचिंग होती है। यूं कपड़े से बनी मुख्तलिफ नौइयत की फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं, जिनमें बेडशीट्स, कुशन्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स और दीगर बेशुमार अशिया शामिल हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है गौर टेक्सटाइल्स के स्पिनिंग यूनिट में, जहां पर कॉटन से धागा बनाया जाता है। और क्योंकि ये बेडशीट्स बनाते हैं तो दो किस्म की कॉटन इस्तेमाल होती है। एक तो ये नेचुरल कॉटन और दूसरी मैन मेड कॉटन, जिसको पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। तो कॉटन की बेल्स को सबसे पहले जो है यहाँ पे रखा जाता है और इस सेक्शन को ब्लो रूम कहा जाता है, जहाँ पर इन मशीन्स के ज़रिए ना सिर्फ ये मशीन इस कॉटन की बेल्स को खोलती है, इनको सक करती है और इसमें जो कंटेमिनेशन आप देख रहे होंगे, इस कंटेमिनेशन को भी अलग करती है और साफ़ कॉटन को जो है अगले सेक्शन में यानी कि कार्ड की तरफ भेज देती है। तो आइए आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइंग सेक्शन में, जहाँ पर कॉटन और पॉलिएस्टर के दोनों के स्लाइवर्स को मिलाकर एक स्लाइवर बनाया जाता है और फिर फर्दर इसको आगे भेज दिया जाता है सिंप्लेक्स सेक्शन में, जहाँ इसको बार बार मोल्ड करके मशीन के ज़रिए एक मोटा धागा बनाया जाता है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये है सिंप्लेक्स सेक्शन, जहाँ पर मोटा धागा जो है उस स्लाइवर के ज़रिए बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये इस मोटे धागे में इसको तब्दील कर दिया गया है, इसको रोल किया जा रहा है मोल्ड कर करके। लेकिन अभी धागा तैयार नहीं हुआ। फाइन धागा तैयार होता है रिंग सेक्शन में जाके, जहाँ पर धागे को स्ट्रेंथ दी जाती है, उसके काउंट का जो है वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस काउंट का धागा होगा। अब आपको रिंग सेक्शन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त हम मौजूद है रिंग सेक्शन में, जहाँ पर इस मोटे धागे को मज़ीद ट्विस्ट करके एक धागे की शक्ल दी जाती है, वो धागा जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस धागे को आखिरी सेक्शन में ऑटो कोन में डाला जाता है और ऑटो कोन के अंदर इसकी स्ट्रेंथ को, इसके काउंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद फिनिश किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑटो कोन का सेक्शन है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्पिंडल्स डाले जाते हैं और फिर आखिरी कोन की शेप दी जाती है और इसके बाद इन कोन्स को आगे भेज दिया जाता है वीविंग सेक्शन में, जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो स्पिनिंग के बाद अब हम मौजूद हैं वीविंग यूनिट में, जहाँ पर धागे से कपड़ा तैयार किया जा सकता है। और अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे दो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं,
जिन पे बहुत बड़ी तादाद में कोन्स लगी हुई हैं। ये वही कोन्स हैं जो कि स्पिनिंग यूनिट में तैयार हुई थी। यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले ये वार्पिंग सेक्शन है। वार्पिंग सेक्शन के अंदर छोटी छोटी कोन्स को बड़ी तादाद में जमा करके एक बड़ी कोन आप कह लीजिए बना ली जाती है। मतलब छोटे पैकेज से एक बड़ा पैकेज बनाया जाता है जिसको बीम भी कहा जाता है, और वहाँ पर इसको किया जाता है। ये इस मशीन के ज़रिए आप देख सकते हैं तकरीबन इस पर 800 कोन्स एक साथ लगी हुई हैं, और 800 कोन्स को फिर ये एक बंडल में जमा करते हैं। इसको आगे भेजते हैं साइजिंग सेक्शन में। साइजिंग सेक्शन में धागे की मजबूती जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। साइजिंग सेक्शन में मुख्तलिफ बड़े बंडल्स को इस मशीन पे लगाया जाता है और उसके थ्रेड को इस मशीन से गुजारा जाता है। एक केमिकल इस पर अप्लाई किया जाता है जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं ये केमिकल जब इस पर लगता है साथ ही ऊपर ड्राई भी हो रहा होता है। एक ही प्रोसेस में केमिकल भी लग रहा है, ड्राई हो रहा है, और फिर ये एक बड़े बंडल की शेप में आ जाता है, जिसके बाद एक मजबूत धागा जो है वो कपड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये बड़ा बंडल तैयार हो रहा है। इस बंडल को आगे लेके जाया जाएगा वीविंग सेक्शन में, जहाँ पर कपड़ा तैयार होगा। तो आइए अब आपको कपड़ा बनते हुए दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ वीविंग यूनिट में जो ग्रे कपड़ा तैयार किया जाता है उस कपड़े को थान की या बंडल्स की सूरत में यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ सबसे पहले तो मैनुअली उन बंडल्स को खोल के स्टिच किया जाता है और बड़े बड़े रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन रोल्स को सिंजिंग और डिसाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। सिंजिंग के प्रोसेस में आग के ज़रिए जो कपड़े के ऊपर बुर होता है उसको जलाया जाता है ताकि कपड़ा फाइन हो जाए, स्मूथ हो जाए, और फिर उसके बाद डिसाइजिंग की जाती है। यानी कि पहले जो साइजिंग करके धागे की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी उस केमिकल को रिमूव किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे, और फिर बाद में यहाँ इस मशीन के ज़रिए जो है इस कपड़े को ब्लीच किया जाता है और ड्राई किया जाता है। जो ग्रे कपड़ा होता है वो थोड़ा सा पीला सा उसका रंग होता है, उस रंगत को भी ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नेचुरल इम्प्योरिटीज़, उस कपड़े की सारी रिमूव की जाती हैं, और उसके बाद एक ब्राइट वाइट शेप में जो है ये कपड़ा आ जाता है, और उसको फिर बड़े बड़े रोल्स बनाकर जो है वो रखा जाता है और आगे भेजा जाता है जहाँ पर प्रिंट होता है। वैसे तो ये कपड़ा तैयार है। इस कपड़े के 3 आगे इसके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो फौरी तौर पे इसको फिनिशिंग के लिए भेजा जा सकता है, और ये मुख्तलिफ पहनावों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, इसको प्रिंट करके इसको मज़ीद प्रोसेस करके जो है इसकी और फिनिश गुड्स बनाई जा सकती हैं।